हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम देखेंगे कंपैरिजन, ठीक है, कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप क्या आता है, नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितना बनता है, फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा और जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा। क्लियर? उसको एक टेबुलर फॉर्म में देखेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा जब हम कंपैरिजन पढ़ेंगे। देखिए डाई हाइब्रिड क्या है, जो मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो क्या है, दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जैसा है। मेंडल का ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, तो मेंडल का ट्राई हाइब्रिड क्रॉस तीन मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जैसा है, तो रिजल्ट भी लगभग वैसा ही आता है। क्लियर है? तो टेबुलर फॉर्म है, ऐसा आप एक टेबल बनाइएगा। सबसे पहला कॉलम होगा टाइप्स ऑफ क्रॉस का, किसका? टाइप्स ऑफ क्रॉस का, मतलब कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस है या डाई हाइब्रिड क्रॉस है या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स क्या है? टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स कैसे निकालते हैं? 2 की पावर n, क्या 2 की पावर n, और n क्या है? हेटेरोजाइगस कंडीशन। n क्या है? हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स। क्या है? टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स। जीनोटाइप्स कैसे निकालते हैं? 2 के पावर 3, क्या सॉरी 3 के पावर n कैसे निकालते हैं भाई? 3 का पावर n, तो 3 का पावर n रहेगा, उससे आ जाएगा हेटेरोजाइगस, सॉरी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। क्या आ जाएगा? टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। n क्या है? हेटेरोजाइगस कंडीशन है। वैसे ही नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, क्या नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, यानी कितने तरह के जाइगोट बन रहे हैं या कितने जाइगोट बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ जाइगोट कितने बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ जाइगोट कितने बन रहे हैं, तो उसके लिए 4 का पावर n, क्या 4 का पावर n। n क्या है? हेटेरोजाइगस कंडीशन। वैसे ही अगर आप फिनोटाइप रेशियो निकालना चाहते हैं, क्या फिनोटाइप रेशियो निकालना चाहते हैं ना, तो फिनोटाइप रेशियो यहाँ पे छूट गया, फिनोटाइप रेशियो निकालना चाहते हैं तो उसके लिए 3:1 का पावर n। n क्या है? या तो हेटेरोजाइगस कंडीशन या मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कोई भी n। वैसे ही जीनोटाइप, क्या जीनोटाइप निकालने के लिए 1:2:1 का पावर n। n क्या है? हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्या है? हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये सब जो भी डाटा निकलेगा अभी, चाहे टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स है, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, ये किसके लिए निकलेगा? जब हम F1 हाइब्रिड को, क्या F1 हाइब्रिड को क्रॉस कराएंगे तो F2 जनरेशन में टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ जाइगोट कितना आएगा, फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में, किसके लिए? F2 जनरेशन के लिए। किसके लिए? F2 जनरेशन के लिए। देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसे टाइप्स ऑफ क्रॉस है, पहला क्रॉस का टाइप है, मान लेते हैं यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या भाई? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाए थे कैपिटल टी स्मॉल टी से। क्लियर? क्योंकि देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो पेरेंट लिया था मेंडल, वो कैसा लिया था? कैपिटल टी और स्मॉल टी प्योर पेरेंट। जो F1 हाइब्रिड बना, तो वो F1 हाइब्रिड को हम देख रहे हैं, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितना है? कैपिटल टी स्मॉल टी यानी 1, कितना है? 1। तो टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, क्या टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, जब आप इसको क्रॉस कराएंगे तो टाइप्स ऑफ फिनोटाइप क्या बनेगा? दो टाइप्स ऑफ फिनोटाइप बनेंगे, 2:1 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 आ जाएगा। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप क्या आ जाएगा? तो 3 की पावर 1 यानी यहाँ पे 3। टोटल नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ जाइगोट कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, तो 4 के पावर 1 यानी यहाँ पे 4 आ जाएगा। रेशियो क्या आएगा? फिनोटाइपिक रेशियो तो 3:1 आ जाएगा। 3 तो टॉल प्लांट होंगे और एक ड्वार्फ प्लांट होगा। जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? तो 1:2:1 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस? डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस करने का मतलब है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर को जब क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर से, या फिर आप ये ले सकते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन, राउंड ये था कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल वाई स्मॉल वाई से क्रॉस कराएंगे या
कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल वाई स्मॉल वाई से क्रॉस करेंगे, इसको क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। तो टाइप्स ऑफ फिनोटाइप क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 यानी हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4। वैसे ही टाइप्स ऑफ जीनोटाइप क्या आ जाएगा, 3 का पावर 2 यानी कि टाइप्स ऑफ जीनोटाइप क्या आ जाएगा, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप क्या आ जाएगा, 9। क्या आ जाएगा भाई, 9। क्लियर है। तो वैसे ही नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ जाइगोट कितने बनेंगे, 4 का पावर 2 यानी आ जाएगा आंसर यहाँ पे 16। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 3:1। क्या, 3:1 का पावर का मतलब 3:1 गुना 3:1, तो आएगा क्या आएगा, 9:3:3:1। समझ में आ रहा है। वैसे ही जीनोटाइपिक रेशियो, तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगा, जब आप 1:2:1 को गुना करेंगे से 1:2:1 से जो आएगा यहाँ पे गुना करके लिखेंगे। समझ में आ गया, 1:2:1 2:4:2 इसी तरह आएगा ना। पहले इस 1 को इससे गुना करो, मतलब इस 1 को सबसे गुना करो, फिर इस 2 को सबसे गुना, फिर 1 को ही सबसे गुना करेंगे, जो रेशियो आएगा वही। क्लियर है। नेक्स्ट है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। क्या है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये हो गया ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में 3 कैरेक्टर एक साथ लेंगे, जैसे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। तो टाइप्स ऑफ फिनोटाइप क्या आ जाएगा, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप 2 के पावर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3, इनका वैल्यू कितना है, 3। तो 2 का पावर 3 में यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप 8। क्या, टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप 8। टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या आ जाएगा, 3 का पावर 3। क्या आ जाएगा भाई, 3 का पावर 3 यानी यहाँ पे आ जाएगा 27। क्या आ जाएगा, 27 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ जाइगोट कितने बनेंगे, तो 4 का पावर 3। क्या, 4 का पावर 3 यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 64। क्या हो जाएगा, 64। क्लियर है। वैसे ही आप यहाँ पे 3:1 को गुना करेंगे से 3:1 गुना करेंगे 3:1 से, तो रेशियो जो आएगा गुना करके यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखाएगा भाई, बोलो ना। टोटल फिनोटाइप्स का कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, 27:9:9:3:1 है ना, 9:3:1 9:3 गुना करके देख लेते हैं। 27 9 भाई अपना गुना करके देख लेना, ठीक है, जो आएगा वो बता देना। और इसी तरह से इसको भी गुना करेंगे 1:2 क्या 1:2:1 को गुना करेंगे 1:2:1 को गुना करेंगे 1:2:1 ऐसे गुना करेंगे तो आंसर आएगा वही आपका जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा। यानी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस 3 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बराबर जो होगा वो रेशियो आएगा। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बराबर और ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक ही बार में आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप और नंबर ऑफ टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो इस फॉर्मूले से एक बार निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला बस मेंडेलियन क्रॉस में ही एप्लीकेबल है। क्या मेंडेलियन क्रॉस में ही एप्लीकेबल है। क्लियर है, तो यहाँ तक नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट अब बात आता है बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। क्या बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस क्या है और टेस्ट क्रॉस क्या है, सुनना भाई। जैसे देखिए मेंडल क्या करते थे, अपना कोई भी एक्सपेरिमेंट करते थे, मोनो हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड क्रॉस करते थे, तो क्या करते थे प्योर पैरेंट लेते थे, कैपिटल टी को क्रॉस कराते थे स्मॉल टी से। मेंडल कैसे पहचानते थे कि भाई मेरा प्लांट जो है ना वो प्योर प्लांट है, कैपिटल टी है या फिर स्मॉल टी, कैसे पहचानते थे? तो मेंडल इसको 5-6 जनरेशन तक रिपीटेड सेल्फिंग कराते थे। क्या कराते थे? रिपीटेड सेल्फिंग कराते थे, मतलब कैपिटल टी को फिर से कैपिटल टी यानी सेल्फ पॉलिनेशन होने देते थे। ठीक है, जो इसका ऑफस्प्रिंग आएगा वो क्या आता था, कैपिटल टी यानी टॉल आता था। फिर इसमें सेल्फिंग होने दिए, फिर जो जनरेशन आया वो टॉल आया, फिर इसमें सेल्फिंग होने दिए, जो जनरेशन आया वो क्या आया, टॉल आया। तो इनका मानना था
कि टॉल कैरेक्टर इसमें क्या है, प्योरली प्रेजेंट है। क्या टॉल कैरेक्टर इसमें प्योर प्रेजेंट है, मतलब प्योर टॉल कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है। टॉल कैरेक्टर में किसी भी तरह का मिलावट नहीं है, ठीक है। जब वो ड्वार्फ हमको चूज करना होता था ड्वार्फ कैरेक्टर, तो क्या करते थे, ड्वार्फ प्लांट को कंटिन्यूअस सेल्फिंग कराते थे, ड्वार्फ वाले प्लांट को कंटिन्यूअस सेल्फिंग कराते थे, और रिजल्ट उनको अगर हमेशा सेम मिलता था तो उनका मानना था कि भाई ये ड्वार्फ प्लांट जो है ना वो प्योर प्लांट है। होता क्या था कभी उनसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी उनको लगता था टॉल, क्या कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट है, आपको पता है फिनोटाइपिकली ये क्या है, टॉल प्लांट है, क्लियर। लेकिन जब आप इसमें सेल्फिंग कराइएगा, क्या कराएंगे कुछ, जब इसमें सेल्फिंग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट बनेगा और दूसरा बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट बनेगा। तो जब इसमें क्रॉस होगा ना तो इसमें 4 तरह के प्लांट बनेंगे, कौन कौन से, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी यानी देखो ये ड्वार्फ वाला एक बाहर आ जाएगा। मतलब आप कैपिटल टी स्मॉल टी अगर प्लांट रहता, इसको अगर आप सेल्फिंग कराते, क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते, तो 3 प्लांट यानी 75% प्लांट तो क्या आता मेरा, टॉल आता, और 25% प्लांट मेरा क्या आ जाता है, ड्वार्फ आ जाता, क्या ड्वार्फ आ जाता। तो मेंडल का मानना था ये वाला जो टॉल है ये प्योर टॉल नहीं है, ये प्योर टॉल नहीं है, क्योंकि इसमें ड्वार्फ वाला कैरेक्टर कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मेंडल अपने प्योर प्लांट का सिलेक्शन करते थे, क्या करते थे, प्योर प्लांट का सिलेक्शन करते थे, क्लियर है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस, क्या बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। अब बात आता है कि बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस का जरूरत क्यों पड़ा है या क्यों पड़ रहा है, ठीक है, देखते हैं। बैक क्रॉस का जरूरत क्यों पड़ा, देखिए मेंडल क्या किया, कैपिटल टी यानी टॉल प्लांट को जब क्रॉस कराया स्मॉल टी से ड्वार्फ प्लांट से, तो इसका जो गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एक कैपिटल टी आएगा, और इसका गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एक टी आएगा, स्मॉल टी आएगा, ठीक है। दोनों का फ्यूजन हुआ तो जो ऑफ स्प्रिंग बना वो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या बना भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये दिखा टॉल, क्या दिखा, ये टॉल प्लांट दिखा, क्या दिखा, टॉल प्लांट। फिनोटाइपिकली ये कैसा दिखाई दे रहा है, टॉल प्लांट, यानी जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आ रहा है वो डोमिनेंट आ रहा है, क्या डोमिनेंट फिनोटाइप, क्या प्लांट का भाई, डोमिनेंट फिनोटाइप, यानी प्लांट कैसा दिख रहा है आपको, टॉल दिख रहा है, क्या डोमिनेंट फिनोटाइप। लेकिन मेंडल को इसका जीनोटाइप नहीं पता था, मेंडल को इसका जीनोटाइप नहीं पता था, जीनोटाइप इसका अननोन है मेंडल के लिए कि कैपिटल टी होगा। अब उनका मानना था कि 2 तरह का क्या हो सकता है, इसके पास जीनोटाइप हो सकता है, कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों ही कंडीशन में प्लांट क्या होता है, टॉल होता है, क्या होता है, टॉल। तो मेंडल को इस F1 जनरेशन का, इसका F1 जनरेशन का जीनोटाइप नहीं पता है, क्या नहीं पता है, जीनोटाइप नहीं पता है। तो एक तो तरीका है ये कि मेंडल इसमें रिपीटेड सेल्फिंग कराया, क्या कराया, मेंडल इसमें रिपीटेड सेल्फिंग कराया, टॉल के साथ कुछ ड्वार्फ प्लांट भी आएगा, टॉल के साथ कुछ ड्वार्फ प्लांट भी आएगा 3:1 के रेशियो में। तो मेंडल समझ जाएंगे कि भाई F1 जनरेशन में क्या, F1 जनरेशन में जो टॉल प्लांट है वो प्योर प्लांट नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं क्या ड्वार्फ वाला भी कैरेक्टर है, क्लियर है, इससे समझ सकते हैं। लेकिन वहां पे रिपीटेड सेल्फिंग कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा, रिपीटेड सेल्फिंग कराना पड़ेगा। बैक क्रॉस क्या होता है, क्या बैक क्रॉस क्या होता है, F1 हाइब्रिड के, क्या बैक क्रॉस क्या होता है, सुनना भाई, F1 हाइब्रिड यानी अननोन जीनोटाइप को जानने के लिए, F1 हाइब्रिड के अननोन जीनोटाइप को जानने के लिए, F1 हाइब्रिड के अननोन जीनोटाइप को जानने के लिए मेंडल ने क्या किया, इस F1 जनरेशन को, क्या F1 जनरेशन को उसके पेरेंट से क्रॉस करा दिया, क्या करा दिया, उसके पेरेंट से क्रॉस करा दिया। यानी क्रॉस जो है ना, F1 जनरेशन को क्रॉस करवा दिया उसके पेरेंट से, यानी बैक क्रॉस करवा दिया, क्या करवा दिया, क्रॉसिंग कैसा है, बैक क्रॉस है, मतलब ऑफ स्प्रिंग का क्रॉसिंग करा दिया गया, किससे, बोलो ना, ऑफ स्प्रिंग का क्रॉसिंग करा दिया गया उसके बैक जनरेशन से, यानी उसके पेरेंट से, इसलिए इस क्रॉसिंग को कहते हैं बैक क्रॉसिंग, क्या कहते हैं, बैक क्रॉसिंग, क्या कहते हैं, बैक क्रॉसिंग। तो बैक क्रॉसिंग क्या है, बैक क्रॉसिंग इज अ क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड, बैक क्रॉसिंग इज अ क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड with one of its parent,
यानी किसी एक पैरेंट से F1 जनरेशन को उसके पेरेंट्स से ही क्रॉस करा देना क्या कहलाता है? बैक क्रॉसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बैक क्रॉसिंग कहलाता है। क्लियर? चलिए देखिए, तो बैक क्रॉस क्या है समझ में? बैक क्रॉस समझ में आया? बैक क्रॉसिंग इज अ क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड विद वन ऑफ इट्स पेरेंट, किसी एक पेरेंट से इसको क्रॉस करा देना। अब सुनो, ये बैक क्रॉस जो होता है, ये दो तरह का बैक क्रॉस होता है। क्या? दो तरह का बैक क्रॉस होता है। एक होता है आउट क्रॉस। क्या होता है? आउट क्रॉस। और दूसरा होता है टेस्ट क्रॉस। क्या होता है? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कराते हैं। आउट क्रॉस किसी काम का नहीं है, क्रॉस आउट हो गया, बिना काम का है। ठीक है? टेस्ट क्रॉस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रॉस हम कराते हैं F1 हाइब्रिड के जीनोटाइप को जानने के लिए। तो आउट क्रॉस मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का है टेस्ट क्रॉस। क्या? टेस्ट क्रॉस। ठीक है? टेस्ट क्रॉस क्या है? जब F1 जनरेशन को या डोमिनेंट फिनोटाइप को, या तो आप बोलिए F1 जनरेशन को या डोमिनेंट फिनोटाइप को, किसको? डोमिनेंट फिनोटाइप को जब होमोजाइगस रिसेसिव से, क्या? होमोजाइगस रिसेसिव से जब क्रॉस कराया जाता है तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है? डोमिनेंट फिनोटाइप को, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, डोमिनेंट फिनोटाइप को जब हम क्रॉस कराते हैं किससे? बोलो ना, स्मॉल टी से, यानी पैरेंटल रिसेसिव से। किससे? पैरेंटल रिसेसिव से। तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। यानी अननोन F1 जनरेशन के फिनोटाइप को जब हम क्रॉस कराते हैं किससे? इसके रिसेसिव पैरेंट से, तो ये कहलाता है टेस्ट क्रॉस। क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस क्या है? एक तरह का बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है? एक तरह का बैक क्रॉस है। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है आउट क्रॉस। क्या है? जब हम डोमिनेंट फिनोटाइप को कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी यानी डोमिनेंट पैरेंट से। किससे? डोमिनेंट पैरेंट से। तो इसको क्या कहते हैं? आउट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? आउट क्रॉस। देखिए इसमें जो रिजल्ट आएगा, इसमें दो तरह का ये गैमेट बनेगा, कैपिटल टी, और इससे गैमेट बनेगा स्मॉल टी। इसमें एक तरह का गैमेट बनेगा कैपिटल टी। तो जो इसका ऑफ स्प्रिंग आएगा, देखो ना, कैपिटल टी, और इसका जो ऑफ स्प्रिंग आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी दोनों प्लांट अभी भी क्या है? डोमिनेंट है। दोनों प्लांट क्या अभी भी डोमिनेंट है। रिजल्ट कुछ पता चला क्या? रिजल्ट कुछ पता नहीं चला कि भाई ये वाला जो फिनोटाइपिक है ना, ये वाला जो फिनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका जीनोटाइप क्या होगा? कुछ पता नहीं चला, क्योंकि दोनों प्लांट क्या है? डोमिनेंट है। समझ में आ गया? अगर ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी भी रहता, कैपिटल टी भी रहता, तब भी रिजल्ट क्या आता? सेम आता। सब सभी प्लांट क्या आते हैं? कैपिटल टी यानी टॉल प्लांट आते हैं। लेकिन टेस्ट क्रॉस का क्या फायदा है? बैक क्रॉस का एक क्रॉस होता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं? F1 हाइब्रिड को हम रिसेसिव पैरेंट से क्रॉस कराते हैं। क्या करते हैं? F1 हाइब्रिड को रिसेसिव पैरेंट से क्रॉस करते हैं। तो होता क्या है? देखिए इसमें दो तरह का गैमेट बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे बोलो भाई। और इससे एक तरह का गैमेट बनेगा स्मॉल टी। तो जब कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और जब स्मॉल टी फ्यूज करेगा तो स्मॉल टी जाइगोट आएगा। यानी देखो, एक प्लांट तो आ गया मेरा टॉल, और दूसरा प्लांट आ गया ड्वार्फ। क्या आ गया भाई? ड्वार्फ आ गया। मेंडल बोले कि ठीक है, हम सेल्फिंग ना करा के हम सबसे बढ़िया क्या करा सकते हैं? टेस्ट क्रॉस करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या एक तरह का बैक क्रॉस है। क्या एक तरह का बैक क्रॉस है, जिसमें क्या करते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर वाले फिनोटाइप को या F1 जनरेशन को हम रिसेसिव पैरेंट से क्रॉस कराते हैं। किससे? रिसेसिव पैरेंट से क्रॉस कराते हैं। तो वैसे क्रॉस को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये टेस्ट क्रॉस में देखिए, अगर आप रिजल्ट देखिए तो रिजल्ट दो तरह का आ गया, टॉल इश्टू ड्वार्फ। एक तो आया टॉल प्लांट और दूसरा आया ड्वार्फ प्लांट। क्या? टॉल इश्टू ड्वार्फ। इसका मतलब मेंडल बोले कि देखिए, ये जो अननोन फिनोटाइप था, क्या अननोन फिनोटाइप था, निश्चित ही ये अननोन फिनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी है। क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्योंकि अगर ये यहाँ पे देखो, क्योंकि अगर ये कैपिटल टी रहता और जब हम इसको स्मॉल टी से क्रॉस कराते हैं, रिसेसिव पैरेंट से क्रॉस कराते, तो रिजल्ट मेरा आता कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी मेरा ऑल प्लांट जो है ना, क्या ऑल प्लांट वो क्या हो जाता है? टॉल हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑल प्लांट टॉल हो जाता है। इसलिए मेंडल बोले कि ना, ये जो F1 जनरेशन है इसका हम
टेस्ट क्रॉस करा के देखते हैं, क्या करा के देखते हैं, टेस्ट क्रॉस करा के देखते हैं, तो रिजल्ट हमको मिलता है एक टॉन एक ड्वार्फ। इसका मतलब निश्चित ही ये जो अननोन जीनोटाइप है कैपिटल डी स्मॉल टी। बोलो भाई क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो बैक क्रॉस समझ में आया। जब F1 हाइब्रिड को उसके रिसेसिव पेरेंट या रिसेसिव या डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो उसको बोलेंगे बैक क्रॉस। बैक क्रॉस दो तरह का, एक होता है आउट क्रॉस, जब F1 जनरेशन को डोमिनेंट से क्रॉस कराएंगे तो आउट क्रॉस, और जब F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस। क्या टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस मेरे लिए किसी काम का नहीं है एक्सपेरिमेंटली, टेस्ट क्रॉस मेरे लिए काम का, ये टेस्ट कर देता है कि इस जीनोटाइप का, इस फिनोटाइप का जीनोटाइप क्या होगा, इसलिए इसका नाम क्या है, टेस्ट क्रॉस। इसका मतलब ये जो टेस्ट क्रॉस है ना, एक तरह का बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या एक तरह का बैक क्रॉस है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप टेक्निक्स को जान गए तो आप किसी भी हेटेरोजाइगस वाले प्लांट को, किसी भी अननोन फिनोटाइप को, किसी भी अननोन फिनोटाइप को आप रिसेसिव से अगर क्रॉस कराते हैं, किससे क्रॉस कराते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर वाले प्लांट से क्रॉस कराते हैं, तो वो भी क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक नोट डाउन करेंगे, आगे हम आपको लिखते हैं। बैक क्रॉस। बैक क्रॉसिंग इज द क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड। बैक क्रॉस बैक क्रॉसिंग इज द क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड, क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड। Back crossing is a crossing of a hybrid with one of its parent, with one of its parent, with one of its parent। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस आपको पता है क्या होता है भाई, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस। whenever dominant phenotype, whenever dominant phenotype, dominant phenotype, whenever dominant phenotype showing plant, showing plant of any generation, किसी भी जनरेशन ऑफ एनी जनरेशन, लेकिन मेंडल ने क्या किया था, F1 जनरेशन लिया था, और F1 जनरेशन whenever dominant phenotype showing plant of any generation या F1 generation is goes with homozygous recessive, is goes with homozygous recessive, क्या homozygous recessive, recessive parent, ठीक है, goes with homozygous recessive parent, ठीक है। तो या तो homozygous recessive से करवा दीजिए, या किसी भी homozygous recessive से अगर उसका क्रॉस करा देंगे तो वैसे क्रॉस को क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। क्या, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में ये जो टेस्ट क्रॉस है ये एक तरह का बैक क्रॉस है। क्या है, टेस्ट क्रॉस जनरली बैक क्रॉस होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। जरूरी नहीं है आप पैरेंटल कॉम्बिनेशन वाले होमोजाइगस रिसेसिव से ही क्रॉस कराइए, आप किसी भी दूसरे रिसेसिव होमोजाइगस से भी अगर क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। क्लियर है? इसीलिए टेस्ट क्रॉस जो होता है वो जनरली बैक क्रॉस होता है, लेकिन हमेशा ये सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज जनरली a back cross but not always, clear?
देखिए टेस्ट क्रॉस का ना जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो आपसे पूछा जाता है कि एक सर्टेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस हम करवा रहे हैं तो उसमें जीनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ या फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ। इस तरह से डाईहाइब्रिड क्रॉस है तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। क्या मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो वही मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, मेंडल ने क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन था, अननोन फिनोटाइप था, मेरे सॉरी अननोन जीनोटाइप था, इसको क्रॉस करा दिया स्मॉल टी से। तो ये गैमेट बनाएगा दो तरह का, आपको पता है, कैपिटल टी अगर हेटेरोजाइगस है तो और स्मॉल टी, ये तो ओनली वन टाइप का गैमेट बनाएगा और वो है स्मॉल टी। क्या स्मॉल टी, क्लियर है। चलिए जब इसको क्रॉस बनाएंगे तो हम चेकर बोर्ड से ही बनाते हैं क्योंकि ये सबसे आसान है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी और एक गैमेट को यहाँ पे रख देते हैं स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी आया, यानी एक टॉल प्लांट आया और दूसरा ड्वार्फ प्लांट आया। क्या टॉल और ड्वार्फ प्लांट आया, यानी कि टॉल और ड्वार्फ आया। क्या प्लांट आया भाई, इसका रेशियो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो टॉल प्लांट आया और एक ड्वार्फ प्लांट आया। तो टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब वैसे ही हम देखेंगे मेंडल के डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, इसको देखेंगे मेंडल के डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को। नेक्स्ट देखेंगे डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। क्लियर, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में मान लेते हैं मेंडल ने F1 जनरेशन में कैपिटल टी, बोलो ना, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी टॉल राउंड कैरेक्टर को देखा, इसको टॉल राउंड कैरेक्टर को देखा। इसको जो क्रॉस कराया वो रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराया जाएगा। कहने का मतलब है ड्वार्फ स्मॉल टी और स्मॉल आर ड्वार्फ रिंकल से क्रॉस कराया जाएगा। किससे क्रॉस कराया जाएगा, ड्वार्फ रिंकल से क्रॉस कराया जाएगा। इसमें जो गैमेट्स बनेगा, आपको पता है ना इसमें गैमेट्स कितने तरह के बनेंगे, नहीं पता है तो एकदम सिंपल चलना, कैपिटल टी करना, यहाँ पे आर और यहाँ पे स्मॉल आर, इसमें स्मॉल टी करना, यहाँ पे करना कैपिटल आर और स्मॉल आर। देखो 4 तरह के गैमेट बनेंगे। तुमको ये पता है कि गैमेट फॉर्मेशन नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस 2 के पावर n और n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, 4 तरह का गैमेट बनेगा। देखो कैपिटल टी कैपिटल आर एक तरह का गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये 4 तरह के गैमेट बन गए। कितने तरह के गैमेट बन गए, 4 तरह के। और इससे ओनली वन टाइप का गैमेट बनेगा, क्या है, कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल आर। बोलो भाई क्लियर है, क्या स्मॉल टी स्मॉल आर। अब आपको पता है जब गैमेट्स बन गए तो चलिए गैमेट फ्यूजन करा देते हैं। यहाँ पे रख देते हैं कैपिटल टी कैपिटल आर, दूसरा यहाँ पे सबसे अच्छा चेकर बोर्ड अपना। चलो तो यहाँ पे हम गैमेट्स रख देते हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर, ये एक गैमेट, ये दूसरा गैमेट रख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल आर, ये तीसरा गैमेट हम रखते हैं स्मॉल टी कैपिटल आर, और ये चौथा गैमेट रखते हैं स्मॉल टी, बोलो ना, स्मॉल आर। क्लियर है। तो ये 4 गैमेट हम रखते हैं और ये दूसरा गैमेट जो है ना अपना स्मॉल टी स्मॉल आर, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं स्मॉल टी स्मॉल आर। क्लियर है। ये जब इससे फ्यूज करेगा तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये जब इससे फ्यूज करेगा तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल आर। ये इससे फ्यूज करेगा तो स्मॉल टी कैपिटल आर, और ये इससे फ्यूज करेगा तो स्मॉल टी स्मॉल आर। बोलो भाई क्लियर है। यही रेशियो आएगा F1 हेटेरोजाइगस को जब आप क्रॉस कराएंगे किससे, होमोजाइगस रिसेसिव से, तो ये आएगा, यानी कि ये टॉल राउंड है। क्या है, टॉल राउंड प्लांट है। क्लियर है। देखो टॉल राउंड, ये वाला जो प्लांट आया जब हम डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं तो ये कैसा प्लांट आया, ये आया टॉल राउंड। क्या आया भाई, टॉल राउंड। क्लियर। ये वाला प्लांट कैसा आया, टॉल रिंकल। क्या आया, टॉल रिंकल। ये प्लांट कैसा आया, ड्वार्फ राउंड। क्या आया भाई, ड्वार्फ राउंड। और ये प्लांट कैसा आया, ड्वार्फ रिंकल। क्या आया, ड्वार्फ रिंकल। क्लियर।
तो देखिए इसका जो रेशियो आएगा, जीनोटाइपिक रेशियो या फिनोटाइपिक रेशियो, वो रेशियो क्या आएगा टेस्ट क्रॉस का, क्या जीनोटाइपिक रेशियो ले लो या फिनोटाइपिक रेशियो ले लो। यहाँ पे भी देखो जीनोटाइपिक रेशियो कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी 1:1 आया, या फिनोटाइपिक रेशियो ले लो टॉल इज टू डॉट 1:1 आया। यहाँ पे भी जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो आएगा, क्या टेस्ट क्रॉस का रेशियो आएगा वो क्या आएगा 1:1:1:1। दिखा तुमको, एक टॉल राउंड है या एक कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर है, एक टॉल रिंकल है, एक ड्वार्फ राउंड है और एक ड्वार्फ रिंकल है। यानी टेस्ट क्रॉस का क्या, टेस्ट क्रॉस का जब भी रेशियो आता है ना, टेस्ट क्रॉस का जब भी रेशियो आता है, चाहे जीनोटाइपिक रेशियो या चाहे फिनोटाइपिक रेशियो, वो सेम आता है, क्या चाहे जीनोटाइपिक रेशियो हो या फिर फिनोटाइपिक रेशियो हो, वो सेम आता है। क्लियर? या फिर जिस रेशियो में गैमेट का फॉर्मेशन होगा, क्या जिस रेशियो में गैमेट का फॉर्मेशन होगा उसी रेशियो में यहाँ पे जाइगोट बनते हैं। जैसे देखो 4 तरह का गैमेट है, 1 2 3 4, तो 4 तरह के जाइगोट यहाँ पे बन रहे हैं। या इसका जीनोटाइपिक रेशियो जो है, फिनोटाइपिक रेशियो भी क्या होता है, वही होता है, क्या जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है वही फिनोटाइपिक रेशियो होता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख दीजिएगा, इन टेस्ट क्रॉस फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर सेम। टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, सेम होता है। लिखना इन टेस्ट क्रॉस जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक रेशियो in test cross genotypic ratio and phenotypic ratio are same। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करें। नेक्स्ट एक क्रॉस है रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या है रेसिप्रोकल क्रॉस? का हेडिंग देंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है? रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस वैसा क्रॉस है जिसमें आप गैमेट फॉर्मेशन करने वाले सोर्स को, गैमेट फॉर्मेशन करने वाले पेरेंट को रिवर्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रिवर्स कर दीजिए। तो उसको क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल क्रॉस कहेंगे। क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल क्रॉस कहेंगे। रेसिप्रोकल क्रॉस यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस इन विच सोर्स ऑफ गैमेट, द क्रॉस in which source of gamete, the cross in which source of gamete को क्या बोलते हैं? पेरेंट्स। क्या कहते हैं? पेरेंट्स इज रिवर्स सोर्स ऑफ गैमेट को रिवर्स कर लीजिए तो उसको क्या कहेंगे? कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। जैसे मेंडल ने मान लेते हैं कि टॉल प्लांट कैपिटल टी कैपिटल टी जो लिया था वो मेल लिया। क्या लिया? मेल। ये मेल का सिंबल होता है। और स्मॉल टी ये क्या लिया? ड्वार्फ लिया। क्या लिया भाई? ड्वार्फ लिया। ये हो गया फीमेल। क्या है भाई? फीमेल। तो मेंडल ने अपने क्रॉस में ड्वार्फ फीमेल लिया और टॉल मेल लिया। क्या है भाई? टॉल मेल लिया। तो देखा जब ये क्रॉस कराया जाता है तो जो ऑफ स्प्रिंग है वो ऑल टॉल प्लांट है। क्या भाई? ऑल टॉल प्लांट है। क्लियर है? मेंडल ने इस चीज को रिवर्स कर दिया। क्या इस चीज को रिवर्स कर दिया? मेंडल ने ड्वार्फ दे दिया मेल। क्या स्मॉल टी क्या है? मेल हो गया। क्या हो गया? मेल हो गया। और मेंडल ने कैपिटल टी को कर दिया फीमेल। क्या कर दिया? टॉल को कर दिया फीमेल। और तब क्रॉस कराया तो देखा कि भाई रिजल्ट सेम है। सारे प्लांट कैसे आएंगे? टॉल प्लांट आएंगे भाई। ऑल प्लांट कैसे हैं इसके? टॉल। ठीक है? टॉल प्लांट, सारे प्लांट कैसे हैं? टॉल है। तो मेंडल ने बोला कि आप रेसिप्रोकल क्रॉस भी करते हैं। अगर मेल को, यानी जो मेल गैमेट है, जो टॉल प्लांट है, मेल है, उसको आप फीमेल के जैसा बिहेव कराइए, यानी फीमेल ले लीजिए। और जो ड्वार्फ प्लांट है, जो फीमेल के जैसा बिहेव कर रही है, उसको आप मेल प्लांट के जैसा अगर बिहेव करवाएंगे और तब उसमें क्रॉस होगा, ठीक है, तब भी रिजल्ट मेरा क्या आएगा? सेम आएगा। क्या? सेम आएगा। यानी कभी
टॉल मेल और ड्वार्फ फीमेल तो रिजल्ट सेम, और कभी ड्वार्फ मेल और टॉल फीमेल तब भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। मेंडल ने जब रिवर्स किया पेरेंट को या सोर्स ऑफ गैमेट को तो देखा रिजल्ट भी क्या है, सेम है, तो बोला कि ये क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस है। क्या है ये, रेसिप्रोकल क्रॉस है। क्लियर। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स है ना, मेंडेलियन जेनेटिक्स डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडेलियन जेनेटिक्स में रेसिप्रोकल क्रॉस सेम रहता है। क्या मेंडेलियन जेनेटिक्स में रेसिप्रोकल क्रॉस क्या रहता है, सेम रहता है। रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम रहता है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सेक्स लिंकेज, इस सब में अगर आप रेसिप्रोकल क्रॉस कराएंगे तो वहां पे रिजल्ट चेंज कर जाएगा। क्या रिजल्ट वहां पे चेंज कर जाएगा। तो मेंडल का कहानी बस यहीं तक है। कहां तक, डाइहाइब्रिड क्रॉस तक, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तक। उसके बाद फिनोटाइप को चेक करने के लिए बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस तक। क्लियर है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे पोस्ट मेंडेलियन। क्या पढ़ेंगे, पोस्ट मेंडेलियन। मेंडल के बाद किस तरह का जेनेटिक्स आया, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आया। क्या आया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आया। मेंडल ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को नहीं बताया था, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को नहीं बताया था, सेक्स लिंकेज को नहीं बताया था। तो अब हम पढ़ेंगे पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, यानी मेंडल के बाद जो जेनेटिक्स है उसके बाद, या फिर मेंडेलियन जेनेटिक्स का क्या क्या एक्सेप्शन है। क्या मेंडेलियन जेनेटिक्स का क्या क्या एक्सेप्शन है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो रेसिप्रोकल क्रॉस जो है ना, ये मेंडेलियन लॉ को फॉलो करता है। क्या मेंडेलियन रिजल्ट को फॉलो करता है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सेक्स लिंकेज, इस सब को फॉलो ये नहीं करता है। वहां पे रिजल्ट चेंज कर जाता है जब आप रेसिप्रोकल क्रॉस कराते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म, यानी मेंडल का जो रिजल्ट है वो कहां से डेविएट करेगा, या फिर जीन इंटरैक्शन, या एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म, या इसको कहते हैं पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। क्या कहते हैं, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो यहां से हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग दीजिएगा डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म। क्या हेडिंग देंगे भाई, डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म, या आप हेडिंग देंगे क्या, इसको क्या कहते हैं, जीन इंटरैक्शन। क्या, जीन इंटरैक्शन, या इसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म। क्या कहते हैं, एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म, या इसको कहते हैं पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। क्या, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, क्या कहते हैं, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। चलिए, तो अभी हम पढ़ेंगे ये सब, मतलब पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, जीन इंटरैक्शन, एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म, ये सब देखेंगे। यानी इन सब का कारण जो है ना वो है जीन इंटरैक्शन। क्या है, जीन इंटरैक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा आप, जीन इंटरैक्शन। क्या, जीन इंटरैक्शन, या आप इसको कह सकते हैं एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म, या इसको कह सकते हैं पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, या इसको कह सकते हैं डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म। ठीक है। तो हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, यानी कि जो जीन इंटरैक्शन होता है या पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स होता है, ये दो कारण से हुआ। कितने कारण से हुआ भाई, दो कारण से हुआ। एक होता है इंट्रा एलिलिक इंटरैक्शन। क्या होता है, इंट्रा एलिलिक इंटरैक्शन, और दूसरा होता है इंट्रा एलिलिक इंटरैक्शन, और दूसरा होता है इंटर एलिलिक इंटरैक्शन। क्या होता है, इंटर एलिलिक इंटरैक्शन, इंट्रा एलिलिक इंटरैक्शन है, इंटर एलिलिक इंटरैक्शन। इंट्रा एलिलिक इंटरैक्शन को कहते हैं इंट्राजेनिक इंटरैक्शन भी कहते हैं, इंट्राजेनिक इंटरैक्शन, या इसी को हम कहते हैं एलिलिक इंटरैक्शन। क्या कहते हैं, एलिलिक इंटरैक्शन,
एलिलिक इंटरैक्शन, क्या कहते हैं? एलिलिक इंटरैक्शन। नेक्स्ट है इंटर एलिलिक इंटरैक्शन। क्या? इंटर एलिलिक इंटरैक्शन या जिसको कहते हैं इंटरजेनिक इंटरैक्शन। क्या कहते हैं? इंटरजेनिक इंटरैक्शन या इसको कहते हैं नॉन एलिलिक इंटरैक्शन। क्या? नॉन एलिलिक इंटरैक्शन। ठीक है, तो जिन इंटरैक्शन दो तरह का होता है, एलिलिक और नॉन एलिलिक इंटरैक्शन। एलिलिक को ही हम क्या कहते हैं? इंट्राजेनिक। क्या कहते हैं? इंट्राजेनिक या इसी को कहते हैं, नॉन एलिलिक को कहते हैं इंटरजेनिक इंटरैक्शन। क्या? इंटरजेनिक इंटरैक्शन। अब बात आता है एलिलिक इंटरैक्शन क्या है, एलिलिक इंटरैक्शन क्या है, या इंट्रा एलिलिक इंटरैक्शन क्या है, या इंट्राजेनिक इंटरैक्शन क्या है। अगर किसी कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाएगा, अगर किसी कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाएगा या किसी कैरेक्टर को डिटरमाइन किया जाएगा दो एलिलिक जीन से, इससे दो एलिलिक जीन से, तो वैसे कैरेक्टर को कहेंगे, वैसे इंटरैक्शन को कहेंगे, क्या कहेंगे? एलिलिक इंटरैक्शन या इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। क्या? इंट्राजेनिक इंटरैक्शन या एलिलिक इंटरैक्शन। अगर किसी एक कैरेक्टर को दो नॉन एलिलिक जीन से कंट्रोल किया जाएगा, क्या? किसी दो नॉन एलिलिक जीन से कंट्रोल किया जाएगा तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन, या कहेंगे इंट्रा, या कहेंगे इंटरजेनिक जीन इंटरैक्शन। क्या? इंटरजेनिक जीन इंटरैक्शन। क्लियर है? तो इस सब के बारे में हम डिटेल में अगले क्लास में शुरू करेंगे। अगले क्लास में शुरू करेंगे जीन इंटरैक्शन, और जीन इंटरैक्शन में हम पढ़ेंगे एलिलिक इंटरैक्शन। क्या? एलिलिक इंटरैक्शन, ये ज्यादा फेमस नाम है एलिलिक इंटरैक्शन, और ये है नॉन एलिलिक इंटरैक्शन। क्या है? नॉन एलिलिक इंटरैक्शन। एलिलिक इंटरैक्शन क्या है? अगर किसी कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है एलिलिक जीन से, किससे? एलिलिक जीन से। एलिलिक जीन क्या होते हैं? वैसे जीन जो क्रोमोसोम पे, वैसे जीन जो क्रोमोसोम पे सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या कहते हैं? एलिलिक जीन। ठीक है, तो इस दोनों एलिलिक जीन के कारण किसी कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा, तो उसको बोलेंगे एलिलिक जीन इंटरैक्शन। अगर किसी क्रोमोसोम में नॉन एलिलिक जीन के, क्या? नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन से किसी कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा, तो उसको कहेंगे नॉन एलिलिक इंटरैक्शन। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इस लोकस पे एक जीन है और दूसरा जीन इस लोकस पे है। ठीक है, इस दोनों नॉन एलिलिक जीन, क्या? नॉन एलिलिक जीन के कारण जो उस कैरेक्टर को डिटरमाइन किया जाएगा उसको बोलेंगे नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन का एग्जांपल। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री जीन, इपिस्टेसिस, इनहिबिटरी जीन, कोलैबोरेटरी जीन, ये सब के बारे में। जबकि एलिलिक जीन इंटरैक्शन में हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। क्या पढ़ेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील, लेथल जीन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। कहाँ पे? एलिलिक जीन इंटरैक्शन में। नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन में हम पढ़ेंगे इपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, इन सब के बारे में। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम शुरू करेंगे इंट्रा एलिलिक जीन इंटरैक्शन या इंट्राजेनिक जीन इंटरैक्शन या एलिलिक जीन इंटरैक्शन, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या पढ़ेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस और मल्टीपल एलील। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, कुछ अगर नहीं समझ में आया तो आप डाउट में जरूर पूछिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाद में हम समझ लेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज को समझना है, जहां पे नहीं समझ में आता है वहां पे पूछना है। इस चैप्टर में थोड़ा आपको समय देना होगा। क्लियर है?